श्री रामचरितमानस में सती मोह व शिव विवाह के बीच में भगवान शिव द्वारा कामदेव को भस्म करने की कथा आती है। भगवान शिव समाधि में बैठे हुए हैं, उधर पार्वती तपस्या कर रही हैं। तपस्या उनकी पूरी हो चुकी है। ब्रह्मा जी को अपना वचन सिद्ध कराना है, इसलिए सभी देवता कामदेव के पास जाते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे शिव जी की तपस्या भंग करें, उनकी समाधि भंग करें। कामदेव बहुत प्रयास करता है, अपनी माया फैलाता है। शिव की अखंड समाधि पर कोई असर नहीं पड़ता है। अंततः वह पुष्प बाण चलाता है और शिव अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं। कामदेव भस्म हो जाता है। यह कथा एक साधक के काम पर विजय प्राप्त करने की है। साधक जब यात्रा शुरू करता है तो काम उसका मार्ग रोकने के लिए आता ही है। यह हर साधक की कथा है। हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का एक ही केंद्र है, जिसे हम काम केंद्र कहते हैं। वहाँ से एनर्जी जब नीचे की तरफ गति करती है तो सृष्टि उत्पन्न होती है, सृष्टि का निर्माण होता है। और वही एनर्जी जब ऊपर की तरफ गति करती है तो राम का निर्माण होता है, राम तक की यात्रा शुरू होती है। लेकिन एनर्जी सेंटर एक ही है। साधना के समय में हम उसी मूल आधार पर, उसी एनर्जी सेंटर पर, उसी काम केंद्र पर चोट करते हैं। वह पहला चक्र है। मनुष्य शरीर को ज्ञानियों ने 7 चक्रों में विभाजित किया। जो पहला चक्र है उसे ही हम काम केंद्र कहते हैं, वही मूलाधार है। वहीं से एनर्जी शुरू होकर ऊपर की तरफ एक एक चक्रों को भेदते हुए सहस्रार तक पहुंचती है और फिर ब्रह्म कमल खिलता है। फिर शिव से मुलाकात होती है, शक्ति की शिव से मुलाकात होती है। यानी साधक अपने चरम पूर्णता को उपलब्ध होता है। तो वो जो मूलाधार है, हलचल वहीं से शुरू होती है। जब हम साधना करते हैं तो मूलाधार में एनर्जी सक्रिय होती है, क्योंकि उसे ऊपर जाना, उसे नीचे जाना है तो भी वो वहीं सक्रिय होती है, ऊपर जाना हो तो भी वहीं सक्रिय होती है। तो जब हम साधना करते हैं तब भी उसी काम केंद्र में एनर्जी सक्रिय होती है और यह काम केंद्र जनेंद्रिय के ठीक पीछे है। इसलिए काम उत्पन्न होना स्वाभाविक है। तो हर साधक के जीवन में आता है जब साधक साधना शुरू करता है, पहला चक्र सक्रिय होता है तो काम अपना धनुष बाण लेकर खड़ा हो जाता है। कथा कहती है शिव ने तीसरा नेत्र खोला और कामदेव भस्म हो गया। तीसरा नेत्र का अर्थ इतना ही है कि साधना के दौरान दोनों आंखें बंद थीं, जो शरीर की आंखें हैं। एक आंख और होती है जिससे हम अपने भीतर देखते रहते हैं। साधना तो देखने की ही है। बुद्ध की विपश्यना ध्यान पद्धति टोटल देखने पर ही निर्भर है। आंख बंद करके केवल भीतर जो भी हो रहा है उसे देखते जाना है। सांस आ रही है, सांस जा रही है, या भीतर कोई हलचल हो रही है, वो सारी चीज़ें हम देखते रहते हैं। और देखते देखते जो बाधाएं हैं वो शांत हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं और हम ऊपर की ओर उठ जाते हैं। तो शिव ने कोई जादू नहीं किया, बस उसे देखा, उसे देखते रहे। साधना का यह मूल तत्व है। बस देखते जाना है। किसी तरह की बाधा आए, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, कोई विचार नहीं करना है, बस उसे देखते जाना है। देखते देखते वो शांत हो जाती है। शिव ने देखा, देखते रहे और वो बाधा शांत हो गई, वो काम शांत हो गया। काम के भस्म होने का सिर्फ इतना ही मतलब है। कोई भी साधक जब यात्रा शुरू करता है तो काम उसके मार्ग में बाधा बनकर आएगा, क्योंकि एनर्जी सेंटर एक है। साधक की बुद्धिमत्ता इसी में है कि वो उससे लड़ता नहीं है, उससे संघर्ष नहीं करता है, सिर्फ उसे देखता है और धीरे धीरे यह बाधा
शांत हो जाती है। तो काम के भस्म करने की कथा यही है। बस देखते रहिए।